तो मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण होता तो मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण होता होगा कि हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज। और बाकी उनका लड़का जो तेजस्वी आया है वो भी अपने पिता के रास्ते पर चलता है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में पुनः जंगल राज आए, इसलिए बिहार की जनता भी नहीं चाहेगी पुनः बिहार जंगल राज की ओर जाए। मान है कि इस बार एनडीए 200+ सीट के लालू यादव जो 15 साल तक शासन में रहे, उनका विकास कोई एजेंडा नहीं, समाज में तनाव पैदा कर। अब लालू यादव की राजनीति दुकान अब बंद। लोग नहीं चाहते हैं कि उनका परिवार फिर से पुनः सत्ता में आवे। देते हैं कि भगवान उनकी उम्र लंबी रखे, उनके राजनीति से अब दूर रखे। और बाकी उनका लड़का जो तेजस्वी आया है वो भी अपने पिता के रास्ते पर चलता है। तब उनका काम था कि मलाई ना कि बिहार को विकास करना। तरफ वो चाहते हैं किसी तरह हम सत्ता में 2005 से पहले की जब वहाँ लालू परिवार के राजपाट में थे, जब वो मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण होता था। मुख्यमंत्री आवास में जाके गुहार लगाना पड़ता था। अब पटना की सड़कों और हमारी माँ बहनें बिहार पहले का बदनाम, बिहार विधि व्यवस्था का हाल क्या है, सड़कों का हाल क्या है, अशोक यादव जी वो पार्टी कार्य से मध्य प्रदेश आए हुए थे और अभी अभी उन्होंने एक नवकरणीय ऊर्जा के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। आइए उनसे बात करते हैं। यादव जी, कैसा अनुभव मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश तो मैं भोपाल 2-3 बार आया हूँ जी। ये भोपाल तो बहुत ही अच्छा शहर है। वैसे भी सुनते थे कि पहले जमाने में ये नवाबों का शहर जी, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत ही सुंदर शहर, अच्छा शहर और शांतपूर्ण वातावरण और अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा है। 2 दिनों से हूँ मैं यहाँ, कई कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, वे कोऑपरेटिव लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, मृदुभाषी लोग हैं और एकदम हिल मिल जाते हैं, जल्द हिल मिल जाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि भाई हम पहली बार आए हैं, 1-2 बार आने का मौका मिला, लेकिन लगता है कि भाई अपने घर में आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से मिलना जुलना बहुत ही अच्छा लगता है। अभी नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उसको लेके भी आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ आप बैठे। इस वक्त जो गर्म मुद्दा है वो बिहार चुनाव का है। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पे क्या इस बार भाजपा का रोल रहने वाला है? देखिए, बिहार के चुनाव में एनडीए हम पुनः सरकार में आ रहे हैं और हमको लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार के द्वारा बिहार में जो विकास के कार्य किए गए हैं उससे भी लोग खुश हैं और लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में जो 15 वर्ष पहले जो सरकार थी, 20 वर्ष पहले 2005 तक जो सरकार थी, जिसको आप लोग भी नहीं सुना होगा कि हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज, तो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में पुनः जंगल राज आए। अब बिहार प्रगति के पथ पर है, बिहार बदल गया है, बिहार में अब हर चीज बदल गया है। वहाँ ना अब सड़कों की कमी है, सड़कों के जाल बिछ गया है, विधि व्यवस्था ठीक है, वहाँ एजुकेशन की व्यवस्था ठीक है, हर जिले में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग, हर चीज में बिहार अब बदल गया है। तो इसलिए बिहार की जनता भी नहीं चाहेगी कि पुनः कि बिहार जंगल राज की ओर जाए। और अभी जो अक्टूबर-नवंबर चुनाव होने वाले हैं, कि हम लोगों का अनुमान है कि इस बार एनडीए 200+ सीट हम लोग वहाँ जीतने जा रहे हैं। बिहार में लालू यादव परिवार का बड़ा रोल राजनीति में रहा है। अभी उनका परिवार बिखर रहा है, कुछ उनके व्यक्तिगत कारण है, तो इस बार उनकी क्या भूमिका कुछ रहेगी या अभी उनका भूमिका खत्म? देखिए, लालू यादव जो 15 साल तक शासन में रहे, उनका विकास कोई एजेंडा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जातीय ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के कारण वो इतने दिनों तक जिंदा रहे। और उनका मुख्य मुद्दा होता था बैकवर्ड फॉरवर्ड करना, समाज में तनाव पैदा करना। लेकिन अब वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि वहाँ पे अब जातीय विद्वेष से, अब जातीय भावना में बढ़ के या बैकवर्ड फॉरवर्ड भावना में बढ़कर वोट डालने से बिहार का नुकसान हुआ। अब सभी लोग समझदार हो गए हैं। अब लालू यादव की राजनीति की दुकान अब बंद हो गई है। मात्र सिर्फ वो कुछ लोगों को लेके कुछ है, वोट प्रतिशत उनके पास है, लेकिन आम लोग उनके क्रियाकलाप से लोग नहीं चाहते हैं कि उनका परिवार फिर से पुनः सत्ता में आवे।
तो इसलिए उनके आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और वैसे भी लालू जी को तो अब आराम करना चाहिए, सयापाक हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तो उनको भी तो हम सलाह देते हैं कि भगवान उनकी उम्र लंबी रखे, लेकिन राजनीति से अब दूर रहें अपने आप को। और बाकी उनका लड़का जो तेजस्वी आया है, वो भी अपने पिता के रास्ते पर चल रहा है। कोई नया विजन लेके आना चाहिए था, नई बात कहना चाहिए था, बिहार के विकास के बारे में कहना चाहिए था। क्योंकि कुछ दिनों तक वो सरकार में रहे, नीतीश कुमार जी के साथ कुछ दिनों तक सरकार में रहे, 1 डेढ़ साल रहे। और उनके हिस्से का जो कोटे का मंत्रालय आया, 7-8 मंत्रालय को वो मंत्री थे। क्या इससे साबित होता है कि बिहार का विकास नहीं, उस जो 7-8 मंत्रालय, जो गृह मंत्रालय था, सिर्फ उनका काम था कि मलाई खाना, न कि बिहार को विकास करना, और न बिहार के युवाओं को रोजगार तलाशना। सिर्फ वो चाहते हैं एन केन प्रकरण किसी तरह हम सत्ता में आवे और पुनः फिर बिहार 2005 से पहले की स्थिति में चला जाए। आखिरी सवाल, बिहार कभी अपहरण के लिए जाना जाता था, कभी माफियाओं के लिए जाना जाता था। आपकी एनडीए की सरकार में क्राइम पर काफ़ी कंट्रोल किया गया है और कई पिक्चरें भी बनी हैं जिनमें उस वक्त आप लोगों को निराशा होती होगी कि इस प्रकार के उदाहरण बिहार के लिए लिए जाते थे। आने वाले समय में क्राइम पूरी तरह शून्य हो जाएगा बिहार में, क्योंकि शराबबंदी भी आपके यहाँ ऑलरेडी है पहले से ही। देखिए, क्राइम शून्य होना ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा स्टेट नहीं, अधिकांश स्टेट में क्राइम शून्य नहीं। सिंडिकेट क्राइम, हाँ, बहुत कम होंगे, लेकिन अधिकांश स्टेट के बारे में हम कह रहे हैं कि क्राइम शून्य नहीं। हाँ, बिहार बदनाम था जब वहाँ लालू परिवार के राजपाट में थे, जब वो लोग सत्ता में थे, तो क्राइम उन्हीं के द्वारा कराया जाता था। आपने अपहरण की बात की है, तो मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण होता था। और जब कोई व्यापारी या बड़े लोगों का अपहरण होता था, तो मुख्यमंत्री आवास में जाके ही गुहार लगाना पड़ता था और वहीं के डायरेक्शन पर अपहरण से मुक्त होता था, या उनके साथ कुछ और चीज होता था। लेकिन बिहार में 2005 में सत्ता परिवर्तन जब से हुआ, बिहार में विधि व्यवस्था में बहुत हद तक सुधार हुआ है। अब पटना की सड़कों पे या बिहार के किसी भी शहरों की सड़कों पे आप रात में 10 बजे रात में भी जाएंगे, 11 बजे रात में जाएंगे तो दुकानें खुली रहती हैं, और हमारी माँ बहनें अब मार्केटिंग करती है, उनको डर और भय नहीं है। लेकिन छुटपुट है कुछ, उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। छुटपुट तो बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ छुटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन कहते नहीं है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो बिहार पहले का बदनाम है, तो बिहार में अगर कुछ भी होता है तो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है कि बिहार में ये हो रहा है, तो उसको हाईलाइट ज्यादा करते हैं, क्योंकि पहले से बिहार बदनाम रह चुका है। लेकिन हम तो आप लोग भी कहते हैं कि बिहार में एक बार चलिए, देखिए बिहार में विधि व्यवस्था का हाल क्या है, सड़कों का हाल क्या है, बिजली का हाल क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था का, हॉस्पिटल का क्या हाल है, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा